नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स में। हम यहाँ बात करेंगे उन सभी ज़रूरी अपडेट्स की जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडा में है पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, फिर हम देखेंगे टेक और डिफेंस में क्या नया हुआ, उसके बाद ग्लोबल अफेयर्स और ऑनर्स पर नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में एक प्रैक्टिस क्विज भी है जिससे ये पता चलेगा कि हमें कितना याद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की। इस महीने 3 ऐसी बड़ी खबरें आईं जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी। तो ये हैं वो 3 मेन पॉइंट्स। हम बात करेंगे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आए एक बड़े बदलाव की, यूरोप में एक अहम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और भारत में हुए एक बहुत ही खास कल्चरल इवेंट की। ये तीनों ही टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेगम खालिदा जिया का निधन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है। समझिए, वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। सोचिए, उन्होंने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनकर देश की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी। अच्छा, अब आते हैं बुल्गारिया पर। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो है यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपनाने का। मतलब अब वो यूरोजोन का हिस्सा बन गया है। अब ये यूरोजोन क्या है? ये यूरोपियन यूनियन के उन देशों का एक ग्रुप है जिनकी कॉमन करेंसी यूरो है। बुल्गारिया के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है जिससे उनकी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी और ग्रोथ के नए मौके मिलेंगे। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की दुनिया से निकलकर अब हम उस तरफ चलते हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है, और वो है टेक्नोलॉजी और डिफेंस। चलिए देखते हैं कि इस महीने इस फील्ड में क्या-क्या नया और ज़रूरी हुआ है। ये टेबल देखिए, ये एक तरह से इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कहानी बता रही है। एक तरफ राजस्थान सरकार का ई-हेल्थ डायलॉग प्लेटफॉर्म है, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सरकारी एआई क्लिनिक खुल गया है। और तो और इसरो ने स्पेस में डस्ट का पता लगाने के लिए DEX नाम का डिटेक्टर भी लॉन्च किया है। ये तीनों ही इनिशिएटिव्स हमारे फ्यूचर की एक झलक है ना? अब बात करते हैं डिफेंस की। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, इंडियन आर्मी ने इजराइल के साथ एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर्स के लिए एक डील की है। दूसरा, अंडमान में एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब शुरू किया गया है। और तीसरा, DRDO ने हमारे सैनिकों के लिए एक पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर बनाया है। देखिए, ये सिर्फ कुछ इक्विपमेंट या बिल्डिंग्स नहीं है, ये देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब अपना फोकस ग्लोबल स्टेज पर ले चलते हैं। इस महीने कुछ बहुत बड़े अवार्ड्स और इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं। और हाँ, ये वाला सेक्शन एग्जाम के लिए हमेशा हॉट टॉपिक रहता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इस महीने 2 बहुत बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स चर्चा में रहे। एक तरफ तो इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज दिया, जिस पर जाहिर है काफ़ी बातें होंगी, और दूसरी तरफ टेनिस के लेजेंड नोवाक जोकोविच को मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको दोनों के नाम और अवार्ड देने वाली संस्था ये दोनों ही याद रखने हैं। ये साल याद कर लीजिए, 2026। इस साल G7 समिट फ्रांस में होने वाली है। G7 मतलब दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप। और ये जो समिट्स और उनकी लोकेशन होती है ना, ये तो एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। स्पेस की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है। स्पेसएक्स ने इटली के कॉस्मोस स्काईमेट सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सैटेलाइट हमारी पृथ्वी पर नजर रखने और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम आएगी। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ग्लोबली कितनी आगे बढ़ रही है। तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक छोटे से नॉलेज चेक का, एक प्रैक्टिस क्विज हो जाए। चलिए देखते हैं कि हमने जो पढ़ा उसमें से कितना हमें याद है। ठीक है, तो पहला सवाल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस सेक्शन से है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और सही जवाब है ऑप्शन बी, बेगम खालिदा जिया। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। वो बांग्लादेशी पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी शख्सियत थीं। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे टेक एंड डिफेंस अपडेट से है। इंडिया का पहला सरकारी एआई क्लिनिक किस शहर में लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है सी, ग्रेटर नोएडा। ये क्लिनिक इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर में एआई के इस्तेमाल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ग्लोबल अफेयर से एक सीधा सा सवाल,
साल 2026 में G7 समिट कौन सा देश होस्ट करने वाला है? बिल्कुल सही जवाब है बी, फ्रांस। ये एक की इन्फॉर्मेशन है, इसे जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल टेक्नोलॉजी से। इसरो ने एक्सपो 60 के साथ एक इंडिजिनस डस्ट डिटेक्टर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डेक्स। ये ISRO के लिए वाकई एक बड़ी अचीवमेंट है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। हमारा आखिरी सवाल हमें वापस पहले सेक्शन पर ले जाता है। बताइए, हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरो को अपनाने का फैसला किया है? और इसका सही जवाब है डी, बुल्गारिया। ये यूरोपियन यूनियन के साथ और ज्यादा इंटीग्रेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। तो ये था हमारा क्विज। उम्मीद है इससे आपका रिवीजन और मजबूत हुआ होगा। तो दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। याद रखिए, हर दिन आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।